इसराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस लेबनान में बैरूत में उतार दी है, क्योंकि इसराइल अब हिजबुल्लाह के ऊपर चारों तरफ से अटैक करके हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देना चाहता है। ये खबर तो आप तक पहुंच ही चुकी है, लेकिन इसके अलावा एक और खबर डेवलप होकर सामने आ रही है, जिसमें ईरान के जो एक्स प्रेसिडेंट थे महमूद अहमदीनेजाद, जो कि ईरान के 6th प्रेसिडेंट थे और 2005 से लेके 2013 तक जिन्होंने ईरान के एज अ प्रेसिडेंट करके सर्विस दी हुई है। ईरान के सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है आफ्टर अली खमेनी सुप्रीम लीडर जो है, उनके बाद जो पोस्ट होती है प्रेसिडेंट की, उस पर महमूद अहमदीनेजाद इन्होंने सर्व किया हुआ है अपने 8 साल के करियर में। अब वो बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। ये जो हमने कहावत सुनी है वो ईरान के मामले में बहुत ही फिट बैठती हुई दिखाई देती है। उनका ये एलिगेशन है कि ईरान ने मोसाद को काउंटर करने के लिए जो सिक्योरिटी टीम बनाई हुई थी, जो एक इंटेलिजेंस यूनिट बनाया था, उसके हेड को ही इसराइल ने डबल एजेंट बना दिया था, उसके हेड को ही अपने गुट में शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से ईरान की जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, न्यूक्लियर बॉम्ब रिलेटेड, न्यूक्लियर डेवलपमेंट रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी, साथ ही साथ ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज मिडल ईस्ट में फैले हैं, उनके क्या मूवमेंट हो रही है, उनके साथ क्या वेपन्स दिए जा रहे हैं और उनके साथ किस टाइप की मीटिंग हो रही थी, ये सारा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। ये सारा इसराइल को पता चल जा रहा था, क्योंकि इसराइल ने जो था वो ईरान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर दिया था, इतने ज़्यादा डबल एजेंट अपने बैठा के रखे थे कि ईरान के हर मूवमेंट का पता जो है वो इसराइल को पता चल जा रहा था। फिर चाहे वो ईरान जो भी एक्टिविटीज़ अपने देश में करता हो या मिडल ईस्ट के जितने भी प्रॉक्सीज उसने खड़े करके रखे थे, हूती हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, हमास हुआ, या सीरिया में जितने भी उसके मिलिशिया ग्रुप हुए, इराक में जितने मिलिशिया ग्रुप हुए, उनको जो वेपन्स देना, उनके साथ प्लानिंग शेयर करना, स्ट्रेटेजी शेयर करना, हर पल पल की खबरें मोसाद को मिल रही थी। मोसाद ने इसके बदले में बड़े बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए हैं, जैसे कि आपको पता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन आपने हमारा चैनल अभी तक ट्रांस मीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, अभी नीचे दिया गया हुआ सब्सक्राइब बटन दबा के हमारा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो पल पल की खबरें मोसाद को मिल रही थी, इसराइल को मिल रही थी, इसराइल ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया हुआ हमको दिखाई देता है। इसराइल ने ईरान की जितनी टॉप लीडरशिप थी उसको ख़त्म करने में इस इंफॉर्मेशन का और यूज़ किया। साथ ही साथ ईरान ने जो मिडल ईस्ट में अपने प्रॉक्सीज गुट क्रिएट किए थे उसको भी एलिमिनेट करने का काम इसराइल ने बखूबी किया है। चाहे वो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर में क्रैश होकर दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होना, या ईरान का जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है 2018 का, आपको पता ही है 1 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ईरान के जो थे न्यूक्लियर प्रोग्राम रिलेटेड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इसराइल चुरा लेके गया था। इसराइल के एजेंट्स ईरान में जाके तेहरान से चुरा ले जाते हैं। ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात कहलाई जाती है। ईरान बहुत ही टाइम से न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है और इसराइल उसके ऊपर कड़ी नज़र रखता है, मॉनिटर करता है कि इसराइल के हाथों में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना चली जाए। साथ ही साथ हमने देखा है कि ईरान के जो IRGC के जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, इनको भी एलिमिनेट किया गया था खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही। इस्माइल हानिया, ये जो हमास का लीडर है, तेहरान में आया था, इसकी भी खुफिया जानकारी मिली थी कि ये किस कमरे में रुका है, कहाँ पर रुका है। उसके बाद ही इस्माइल हानिया को भी एलिमिनेट किया गया था। और रिसेंटली अब भी ये जो हिजबुल्लाह का प्रमुख है उसको भी एलिमिनेट करने के लिए हसन नसरुल्लाह, इसका जो नाम है, इसको भी एलिमिनेट करने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन इसराइल के पास शेयर की गई है वो ईरान के इंटेलिजेंस से ही डबल एजेंट ने पास की हुई है। हसन नसरुल्लाह की पल पल की खबरें इसराइल को जो है ईरान थ्रू ही मिल रही थी। इतना सारा इसराइल ने, मोसाद ने अपना नेटवर्क ईरान में फैला के रखा है कि ईरान के जो
सुप्रीम लीडर है अली खमेनी, इनको जान बचा के एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है ताकि हसन नसरुल्ला जैसा या जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह थे या जितने भी टॉप लीडर्स है जिनको इजराइल ने चुन चुन के मारा है, वैसा ही हाल ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खमेनी का ना हो जाए और ईरान की पूरी रिजिम ही ना चेंज हो जाए। ये ईरान को अब डर सता रहा है। इसी की वजह से अली खमेनी को खुफिया जगह पे ले जाके छुपाया गया है। शायद 100 मीटर नीचे छुपाया गया हो, क्योंकि ग्राउंड पर रुकने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इजराइल कभी भी बाउंस बैक करके, कभी भी स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करके अली खमेनी का भी चैप्टर ख़त्म कर सकता है। तो इसको ही कहते हैं एक इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम करती है। 2023 में जब इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया था, उसके बाद कहा जा रहा था कि मोसाद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मोसाद ने फिर से एक बार दुनिया को बता दिया है कि मोसाद क्या चीज़ है। मोसाद के साथ जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलजुल के काम करते, कॉर्पोरेट करते हैं, मोसाद भी इन एक्सचेंज में उनको ट्रेनिंग देती है, खुफिया जानकारी शेयर करती, इंफॉर्मेशन शेयर करती है। तो ईरान के लिए घर का भेदी ईरान ढाए, यह कहावत सही साबित होती है। ईरान का जितना सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही ज़्यादा मोसाद ने पेनिट्रेट करके रखा है। आगे इस पर क्या डेवलपमेंट होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है तुरंत ही ट्रांसमीडिया फोरम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।